नमस्कार, सादर प्रणाम, जय बद्री विशाल। दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड का जनपद चमोली क्षेत्र कर्णप्या के अधीनस्थ आपने कुछ माह पहले लोकसभा चुनाव से पहले कपिरी में देखा होगा कि लोकसभा चुनाव का बहिष्कार हो रहा था और उस समय विधायक कर्णप्या विधानसभा के यहाँ पर पहुँचे थे उस मीटिंग में, और उन्होंने कहा कि आश्वासन दिया कि हम जो है 4 जून के बाद आपके सड़क के बारे में सोचेंगे और फिर उस पे जो है काम करने का प्रयास करेंगे। लेकिन अब कुछ ही दिनों में 4 जून भी आने वाला है, इसलिए जो गांव जो है सड़क से वंचित हैं, ग्राम तोलियों, नोलागेर, डिडोली, रिठोली, मालिकीमोली और रिक्तोली में, तो वहाँ की जो है कुछ मातृशक्ति यहाँ पर आई हैं और वहाँ के कुछ नवयुवक मंगल दल के और कुछ बुजुर्ग लोग पहुँचे हैं और आज इनका एक संक्षिप्त बैठक थी कि सड़क में क्या क्या जो है हमारी सड़क नहीं आएगी, तो उसके बाद हम क्या एक लोकतांत्रिक जनतांत्रिक तरीके से क्या काम करेंगे। और बड़े दुर्भाग्य की बात है, अभी जब हम वहाँ से आ रहे थे तो किसी यहीं के व्यक्ति ने कहा कि मान्यवर यहाँ पे आने के लिए कम से कम यदि एक गैस का सिलेंडर यहाँ पर आता है तो उसके लिए 200 रुपये जो है यहाँ तक मजदूरी लग जाती है। सीमेंट का कट्टा आता तो कितना रुपये पड़ता है? 200 लगभग जो है यहाँ पर। अभी यहाँ पर एक मकान बना हुआ मैं देख रहा था, तो इस मकान को बनाने में जितना भी लागत लगी तो उसमें से 4 लाख रुपया केवल यहाँ पे जो है ढुलान लगी। मेरा मानना यह था कि 4 लाख में लगभग 100 मीटर रोड कट जाती और ऐसी प्रकार से लगभग 100 परिवार हैं जिन्होंने इसी प्रकार से 4 लाख रुपए लगाए होंगे, तो 4 करोड़ तो वैसे भी होगी। और प्रत्येक दिन जैसे राशन पानी, गैस सिलेंडर या अन्य सामग्रियां आती हैं तो उसके लिए जो है ये लोग बड़े परेशान होते हैं। और जैसे मातृशक्ति अभी कह रही थी कि जैसे कोई महिला गर्भवती है और रात को इसी प्रकार से यहाँ से वहाँ ले जाने में तब तक तो जो है आदमी सड़क होती तो कर्णप्या का आदमी जो है श्रीनगर क्रॉस कर लेता है। तो ये हमारे पहाड़ों की बड़ी जीर्ण शीर्ण स्थिति है। जैसे कहावत है कि बहने के लिए गंगा है लेकिन पीने के लिए पानी नहीं है। तो मातृशक्ति की ओर से हम पहले ये बताएंगे कि तो क्या बोलो तो सड़क नहीं हलते क्या हो लोग। जय हो उमा शंकरी माता की जय। हमारी रोड उमा सेन तो इधर से आए चाहे इधर से आए, हमको रोड की जरूर मांग है। जय उमा माता शंकरी, तेरी भूमि में रोड आना ही चाहिए। हमको तभी खुशी होगी, जैसा तेरा मंदिर है वैसा वाहन यहाँ पर आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए इन लोगों ने यहाँ पे उमा शंकरी के प्रांगण में ये मीटिंग करी और माँ उमा शंकरी से भी प्रार्थना करी कि जो है हे माँ, जनप्रतिनिधि तो सुन नहीं रहे हैं, शासन प्रशासन तो सुन नहीं रहा है, लेकिन तू सुन के उनको उनकी बुद्धि में शुद्धि डाले जाते कि वो उनकी जो है आंख कान नाक खुले यहाँ के लिए। और महिलाएं, आप बोलिएगा, आप जागरूक महिलाएं हैं, कितनी परेशानी होती है आपको यहाँ से जो है सड़क से यहाँ तक आने में? रोड 2 किलोमीटर दूर है जी। हमारे घर के गांव के बीच में स्कूल है। हमारे यहाँ के बच्चे सारे बाहर पढ़ते हैं। आजकल जून की छुट्टी में सारे घर आ रखे अपने बच्चों को लेके। अगर यहाँ पे स्कूल अच्छी रहती, यहाँ पे अगर रोड रहती, यहाँ पे ऐसी समस्या नहीं होती। अगर रोड रहती ना यहाँ पे कि स्कूल तो हमारे मकान के पीछे पे है, बिल्कुल क्यों जाना था हमने बाहर। बिल्कुल पानी की समस्या है, गाड़ी की समस्या है। यहाँ पे कोई दुखी आदमी कोई अगर उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं, पहले आदमी ऐसा सोचता है कि कौन ले जाए इसको नीचे, बिल्कुल कौन जाएगा, कौन ले जाएगा। बिल्कुल यही समस्या है हमारी। यहाँ रोड आनी चाहिए। बिल्कुल। अगर यहाँ पे रोड आ जाएगी, हमारे स्कूल का भविष्य भी खुलेगा, हमारे बच्चों का भविष्य भी खुलेगा। और आपकी ही ये मकान है अभी बनी हुई, तो आपकी मकान पे कितना जो जैसे मटेरियल खरीदा वो तो अलग है, जैसे अलग है। जो यहाँ वहाँ से यहाँ लाने में कितना रुपया लगा? कम से कम 4-5 लाख रुपए लगे हुए हैं। वो भी मटेरियल सुरक्षित नहीं पहुँचा यहाँ। बिल्कुल 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 बिल्कुल। जैसे रेत बजरी वगैरह है यहाँ रोड में, हमें बजरी यहाँ रोड में छोड़ी जी, वहाँ रात को भी देखने गए, दिन को भी देखने गए, खाना उधर ही ले गए। बिल्कुल। इतनी परेशानी झेलनी पड़ी। बिल्कुल बिल्कुल। ये है चाहे रोड ग्वाड़ वाले आए चाहे फिर यहाँ किमोली वाले आए, जी, तो हमको रोड चाहिए ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये दुख है और ये है दोस्तों धरातल की सच्चाई कि जो है वहाँ से यहाँ पर बजरी का कट्टा मुझे लगता है 200 रुपये से ऊपर पहुँचता है।
तो आप अध्यक्ष साहब आप बताएं कि जो है क्या आगे की नीति रहेगी आप लोगों की सड़क के लिए, यदि जो है आप जनप्रतिनिधि के पास, शासन प्रशासन के पास जो है पत्र तो पहले ही जा चुके हैं, तो क्या मानना है आपका? सर्वप्रथम आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप आज हमारे गांव की इस सूक्ष्म बैठक और सूक्ष्म फ़ोन के माध्यम से जो आपसे वार्ता हुई और आप इतने जल्द यहाँ पर पहुँचे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैं पूरे गांव की ओर से करना चाहूँगा। जैसा कि आपने सुना, जो आज एक नई समिति का गठन यहाँ पर किया गया, उमासैण सड़क निर्माण संघर्ष समिति। इस समिति का उद्देश्य उमासैण, तोलियों, नोला, रिठोली, किमोली, मल्ली में सड़क का निर्माण है। चाहे सड़क किमोली से आए, चाहे सड़क ग्वाड़ से आए, कुल मिलाकर यहाँ के ग्रामीणों को सड़क चाहिए। हम इस उद्देश्य को लेकर सदैव संघर्षरत रहेंगे और चाहे हमें जिस भी संघर्ष की ज़रूरत करनी पड़े, चाहे हमें भूख हड़ताल तक हम करने के लिए तैयार रहेंगे। और जैसे कि हम कर्णप्रयाग महाविद्यालय में पूर्व में छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं, अभी हमारा भाई इसी गांव से हम 5 से 6 अध्यक्ष इस किमोली ग्राम सभा से रह चुके हैं। तो हम समस्त छात्र छात्राओं का सहयोग भी हमें बार बार मिलता रहता है। हम उन्हें लेकर भी और अपने सभी ग्रामीणों को लेकर भी धरना प्रदर्शन जुलूस के लिए बाध्य होंगे। सबसे पहला हमारा कार्य, चूँकि ज्ञापन से हमें इस समिति का प्रारंभ करना पड़ेगा, तो हम सर्वप्रथम SGM कर्णप्रयाग और PWD एक्शन गौचर, और इसके बाद हम धीरे धीरे ज्ञापन देना प्रारंभ करेंगे और जनपद चमोली के मजिस्ट्रेट DM चमोली को और मुख्य विकास अधिकारी धीरे धीरे ज्ञापन देंगे। और एक निश्चित समयावधि तक अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम अपना धरना प्रदर्शन जुलूस आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। चाहे हमें इस रोड के लिए यहाँ तक हमें डिम्मर से, अगर हम डिम्मर से आगे रोड बंद करेंगे तो लोग डिम्मर से भी अब सिमली चले जाएंगे। हम डिम्मर से पास सुपरगौड़ के आसपास कहीं रोड को ब्लॉक कर देंगे। अगर हमारी मांग एक निश्चित समयावधि तक पूरी नहीं होगी तो हम रोड ब्लॉक करके विरोध अपना दर्ज करेंगे। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अभी हमारे कुछ पूर्व सैनिक हैं कि जो अभी वर्तमान में इसी सड़क के कारण आज यहाँ से अन्य जगह जो है वो हो गए, लेकिन इनकी पीड़ा है। इनका मानना ये है कि यदि हमारे गांव में सड़क होती तो हम हर सप्ताह, हर महीने यहाँ पे आना जाना करते, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि सड़क अभी तक नहीं पहुँची। मान्यवर, आपका क्या मानना है जो है सड़क के बारे में, आपका क्या सहयोग रहेगा? माननीय और पत्रकार महोदय, महिला शक्ति एवं सभी भाईगण, हमारा यही विचार है कि अगर यहाँ पर रोड होती तो हम मतलब कभी भी कोई यहाँ पर कोई फंक्शन होता या कोई पूजा पाठ होती तो हम हर समय यहाँ पर हर समय आते मौजूद थे। लेकिन हमारे इस ये रोड नहीं होने के कारण हम लोगों की इतनी परेशानी है। वहाँ जितना साला सामान का दाम नहीं है उतना क्या है वहाँ ढलान का मतलब पड़ जाता है। अगर वो यहाँ पर एक गाड़ी साला 7,000 में पड़ती है सामान का, तो कितना 8,000 क्या होता है उसका ढलान में खा रहा है। तो किमोली गांव से यहाँ पर 200 रुपये उसका ढलान का लग रहा है। तो रोड होती तो मतलब हर किसी के लिए सुविधा। अगर कोई आदमी रात को बीमार होता है तो उसको कितनी परेशानी होती है, या कोई डिलीवरी और यहाँ पर है रात को उसको जाना है तो उसको भी परेशानी आती है। इसलिए रोड आना चाहिए। हमारा ग्वाड़ चाहे किमोली से आए, लेकिन रोड आना हमारा जरूरी है। बाकी किमोली माली तोलियो में 2 साल से अपंग हो रखा है। उसके घर वाले यहाँ सब घुघुती में गरगोट ले जाएंगे, क्योंकि वो प्रधान नहीं बोल सकता इसको। किसको तो मैं जो जानू वो बार जानू रोड चाहिए, जो पैसे भात बोला तभी तो बोला हमने। सही बात है। वही अधूरो रोड में छोड़ पा हम रोड चल जखमे बिल्कुल हम बना छ मेला मंगल दालो हमें ठीक रन छ तो ये अपनो आदमी कन घुगुती में लेगी 2 साल अभी भी हो नहीं तांगो नहीं पाँव खराब हुई सब कुछ तो वे भी तो खान्छो पर सब वे जो कुछ वो भी तो मरदा दिन तो कन का पाम बचा पाओ लो कन के क्या कोल तुम वो सिलेंडर है स्वासना वो तो जिंदगी खत्म वो घुगुती में लेगी हम उन वाले तुम वो घुगुती में लेगी तो ये वीडियो बनाने निदान है, क्योंकि वो भारत सरकार हमारा नहीं है। शासन देना है तो सबके लिए, निराश देना है तो सबके लिए। बिल्कुल ना, निराश की कोई बात नहीं है। बात जी भलो कौन तो सब बिल्कुल पानी पियो पंच भी पियती हम भी पियाना हो भी पियाना वो भी सास की वही बात नहीं। हम होनी भाई कुछ ना पर हम दुख युत कि जय तरबे भाई बनो सबको बुढ़िया जवान सबको रोड चाहिए पर रोड जय तरबे और चाहिए पर रोड चाहिए। किमोली मल्ली
बिल्कुल। रिठोली, जी। डिडोली, नौलगेर, जी। वो रिठोली। जी जी जी। ये क्या सब परेशान। तो और भी हमारे यहाँ पे जो है वो पूर्व सैनिक हैं। तो मान्यवर अभी आप कहाँ पे हैं? देहरादून में। तो यहाँ पे आप सड़क के निर्माण के सहयोग में यहाँ पे आए हुए हैं, तो आपका क्या मानना है? सबसे पहले तो वही बात कर दी है भाई साहब ने, जी। जो बात है जी। अब ज़्यादा क्या बोलना है। बिल्कुल बिल्कुल। पलायन का मुख्य कारण यही है कि हमको यहाँ पर पलायन का कारण यही हुआ। जी। यहाँ पर रोड आते तो हम पलायन नहीं होते। बिल्कुल। यहाँ पर सुविधा, स्कूल, जी बच्चों का बिल्कुल सही बात है। इंग्लिश मीडियम हो, बिल्कुल सब कुछ यहाँ पर हो तो हम बिल्कुल पलायन क्यों होते। सही बात है। इसलिए जी जी यहाँ पर यथाशीघ्र सड़क आनी चाहिए। दोस्तों, हर चीज का विकास का मुख्य उद्देश्य सड़क से ही शुरुआत होती है। यदि यहाँ पे सड़क आएगी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चारों तरफ का जो है ऐसा मनोरम दृश्य है कि जो एक प्रकार से यहाँ पे पर्यटक आ करके जो है इस प्राकृतिक सौंदर्य का जो है आनंद ले सकते हैं, जिससे कि यहाँ पर कई लोगों का जो बेरोजगार युवा हैं हमारे पीछे, तो उनका कुछ रोजगार चल सकता है। लेकिन जब मुख्य रूप से सड़क ही नहीं आएगी तो रोजगार भी कहाँ से चलेगा? ये है बुजुर्ग महिलाएं आस में लगी हुई है कि हमारे जीते जी यहाँ पे सड़क आए, कि हमारा सुख यही है कि यदि यहाँ पे सड़क पहुँचे तो हमारी नाती पोते बाल बच्चों के लिए अच्छा हो जाए। अभी माता जी का वही मानना है। और आप मैं देख रहा था जब आप इनके बारे में बोल रहे थे तो आपके आंखों में आंसू छलक रहे थे, और आंसू छलकना जो है इसमें कोई दोराई नहीं है कि आंसू नहीं छलकेंगे, क्योंकि जब जिस बीमार को कंधे में रख के ले जा रहे हैं तो उस समय कैसे आंसू आते होंगे, और वो आंसुओं का दोषी कौन होगा? जो संबंधित जनप्रतिनिधि इस कान से सुनता है और इस कान से निकाल देता है। कई जनप्रतिनिधि आए यहाँ पर, उन्होंने सड़क के बारे में आश्वासन दिया, लेकिन जैसे वो विजयी होके चले गए यहाँ से, फिर वो यहाँ इस क्षेत्र को भूल गए, इस गांव को भूल ही गए। ऐसा ही है ना। हर अभी जो है लोकसभा चुनाव में मूल रूप से इन लोगों का बहिष्कार था, लेकिन फिर भी जो है यहाँ कर्णप्रयाग विधानसभा के विधायक आए, उन्होंने फिर जो है मरहम लगाने का प्रयास किया। देखिएगा अभी गांव घरों में जो है इन्होंने सामने देखिए घास की कंडी रखी हुई है कि हम घास लेने जाएंगे, लेकिन ये हर 15 दिन में यहाँ मीटिंग करेंगे तो इनके गाय भैंस भी जो है भूख से फिर जो दूध देने वाली गाय होगी वो भी जो है दूध देना बंद करेगी। तो हमारे गरीब लोगों का यही पीड़ा है। और दूसरी बात बताते चले कि जब यहाँ पर सड़क आएगी और टेंडर डालने आएंगे सहारनपुर के जो है ठेकेदार, और फिर वो ठेकेदार से जो है जनप्रतिनिधि कहेगा मेरा कमीशन लिया, उसकी नज़र वो जैसे गरुड़ की होती है ना कि कब वहाँ का टेंडर खुले, कब मेरा जो है कमीशन आ जाए, वो तब आगे आएगा जनप्रतिनिधि जब ये लोग अपना जेब का पैसा खर्च करके शासन में प्रशासन में ज्ञापन देने दौड़ेंगे। वो कहेगा फिर मेरा हिस्सा लिया भाई, 4 करोड़ का टेंडर है तो 4 लाख मेरा आना चाहिए। ये दुर्भाग्य है हमारे पहाड़ी क्षेत्रों का। यहाँ पे हमारे अभी जो है कर्णप्रयाग महाविद्यालय के अध्यक्ष हैं अतुल जी, तो आप भी जो है इस कार्य में अग्रसर हैं, क्या आपका क्या मानना है? सड़क हमारे जीवन की सबसे मूलभूत आवश्यकता है। सड़क से ही हमारे लिए शिक्षा का जुड़ाव है, स्वास्थ्य का जुड़ाव है। सड़क पहुंचेगी तो हम अपने इस गांव में एक अच्छी शिक्षा ले सकते हैं, स्वास्थ्य की सुविधाएं हो सकती हैं। आपने भी दिखाया होगा कि इतना सुंदर दृश्य हमारे चारों तरफ दिख रहा है। बिल्कुल। लेकिन सड़क न होने के कारण ये दृश्य अभी फीका है जी। क्योंकि यहाँ कोई आने के लिए तैयार है नहीं। हम लोग यहाँ से जाते हैं, महीनों में जाएंगे अगर किसी को कोई समस्या होती है। कोई महिला है, प्रसव पीड़ा है, किसी का स्वास्थ्य खराब हो जाता है, आदमी को 10 आदमियों के पास जाना पड़ेगा, 10 जगह जाना पड़ेगा कि यार आपके घर में कोई पुरुष है। वो तो आजकल जो उनकी छुट्टियां हैं तो इतने लोग दिख रहे हैं, वरना यहाँ पे 2-3 लोग भी दिखना बहुत मुश्किल हो गया। और सबसे बड़ी अब सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर इससे भी बढ़कर एक और समस्या हमारे बीच आ रही है। सड़क न आने से जितने भी युवा साथी हैं मेरे, सब अविवाहित हैं, लड़कियां आने के लिए तैयार नहीं है कि इतना पैदल कौन जाएगा। ये तो एक बड़ी समस्या तैयार होने वाली है हमारे लिए कि 2 किलोमीटर पैदल कौन जाएगा अपना लहंगा उठा के। ये भी एक सोचने वाली समस्या है।
दूसरा जगह काम सबसे है। आवश्यक है, आप देख रहे होंगे कि सड़क न होने के कारण ये स्कूल की हाँ, स्थिति ये स्कूल ये स्कूल नकला की हुई। स्थिति है। बच्चा का भी हुआ। पलायन इतना हो चुका है। एक समय ऐसा था कि यहाँ 150-200 बच्चे हुआ करते थे। आज की डेट में 20-30 बच्चे होंगे। सब ने पलायन कर चुके हैं। हमने भी स्वयं इस स्थिति को देखते हुए पलायन किया है। अब अपने इस गांव की पीड़ा है तो अपने घर वापस आए हैं और हम प्रयास करेंगे इस संघर्ष समिति के माध्यम से, चाहे हमें किस हद तक जाना पड़े, चाहे हमें आंदोलन करना पड़े, भूख हड़ताल करना पड़े, हम जाएंगे। और हमारी सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी कि चाहे सड़क किमोली वाली है या ग्वाड़ वाली है, ये सड़क रुक कहाँ पर ही है और इस सड़क में व्यवधान उत्पन्न कर रहा है। यही हमारी प्राथमिकता है। जी, तो यहाँ पे कुंवर सिंह जी हैं, आप भी देहरादून में रहते हैं, आप भी इस सड़क की लड़ाई के लिए यहाँ पर पहुँचे, क्या बोलना है, क्या मानना है आपका? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतने दूरस्थ क्षेत्र पैदल चल के आए। भगवान आपको दीर्घायु दे। मान्यवर, इस रोड के संबंध में जितना बोलूँ तो हर पल आंसू आएगा, क्योंकि 2012 से ये किमोली का जो रोड है 2012 में सेंक्शन हो गया। 2012 से इसमें तो प्रथम जो कटिंग हुई 2012 में हुई और आज 2023 में 2012 से और 2023 तक 4 मुख्यमंत्री इस राज्य को मिल गए, लेकिन 4 किलोमीटर हमको सड़क नहीं मिल पाई। इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारा कुछ भी नहीं है। और जो बातें अभी जो लोग कह रहे हैं कि कोई कह रहा है कि खेत नहीं दे रहा, कोई कह रहा हम इसका को ठहरा रहा, तो मेरा ये मानना है पाकिस्तान में चाइना ने सड़क बना दी, तो वहाँ भी तो है, वहाँ ऊपर से कोई सड़क नहीं आई। मैं सीधा माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को और हमारे डीएम चमोली विधायक साहब को, तो साहब अब क्या बोला उनको तो मैं कह रहा हूँ उन्होंने तो ठाकुर लेके कहीं पंडिताई में जान चढ़ो। बिल्कुल वो या तो तैयार नहीं तो सड़क का खत्म। वो जब भी आते हैं बोलते हैं सड़क मिलेगी, चाहे इससे पहले वाली सरकार हो चाहे अब की सरकार हो। अभी 2 बार हमारे ये नौटियाल जी हैं, इससे पहले नकुरी जी थे, उससे पहले हमारे नेगी जी थे, उससे पहले हमारे भंडारी जी थे, तो कई नेता दिया इस क्षेत्र में। लेकिन हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, देखिए माताएं हैं, इन सबका कुछ ना कुछ इस रोड से संबंधित कोई ना कोई कष्ट बिल्कुल आज इनके जहन में है। बिल्कुल। तो मेरा मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी से आपके माध्यम के आपके चैनल के माध्यम से विशेष निवेदन रहेगा कि आप इस पीड़ा को समझते हुए डीएम चमोली को आप एक बार स्थलीय निरीक्षण के लिए भेज दें। और उन्हें लगता है कि यहाँ रोड जानी चाहिए तो क्यों नहीं आई, और नहीं जानी चाहिए तो क्यों नहीं जानी चाहिए। बिल्कुल। मेरे 2 सवाल है और इन सवालों का अगर जवाब मिलता है तो हम लोग आभारी हैं आपके भी और सरकार के भी। यदि हम लोग हम लोगों ने जो आज समिति बनाई है, ये समिति अंतिम सांस तक लड़ेगी। अगर उत्तराखंड सरकार यहाँ रोड नहीं लाएगी तो हम माननीय प्रधानमंत्री जी से ज्ञापन देंगे या उनसे मुलाकात करेंगे। अगर वहाँ से भी नहीं आएगी हम भारत सरकार से इस बात को अपनी रखेंगे। अगर यहाँ से भी हमारी बात नहीं बनती है तो हम मानवाधिकार के हनन का जो आरोप हम इस सरकार पे लगाएंगे, चाहे वो राज्य की सरकार है चाहे वो केंद्र की हमारी कोई सरकार है। हमारी सरकार से लड़ाई है, हमारे ना किमोली वाले से कोई लड़ाई, न कोई पारतोली वाले से लड़ाई, न किसी जनप्रतिनिधि से कोई लड़ाई है हमारी, नहीं हमारी सरकार से लड़ाई है कि हमको सड़क के लिए केंद्र प्रकार है। इसी प्रकार में आपका एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ उमा शंकरी। तो दोस्तों अब माता तेरी ऊपर हमारा विश्वास है, माँ जगदम्बा, माँ भगवती, उमा देवी, कि हमारी खुशियाँ को पूरी करना, हमारी मांग को पूरी करना। हे माता, जैसी तेरी दर्शन है वैसा ही रोड की दर्शन भी कराना। तो दोस्तों ये रहा पहाड़ की पीड़ा और दूरस्थ क्षेत्रों की पीड़ा, जो सरकार अपने दावे करती बड़े बड़े मंचों से, हमने यहाँ ये दे दिया वहाँ वो दे दिया, कुछ नहीं दिया। इन क्षेत्रों की धरातलीय सच्चाई है और इन माताओं की धरातलीय जो है सच्चाई है। इनके आंखों में जो आंसू है उसका कहीं ना कहीं सरकार को उसका दोष लगेगा। यदि जो है यहाँ पर सड़क नहीं पहुँची तो कहीं ना कहीं वो आज इस उमा शंकरी से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे जनप्रतिनिधियों की बुद्धि शुद्धि हो, जिससे कि वो यहाँ पे आए। वोट मांगने के लिए कैसे आ जाते हैं ये भी इनका जो है मानना सही है, लेकिन वोट लेने के बाद सारे भूल जाते हैं। यही बड़ा दुर्भाग्य हमारे क्षेत्र का है और हमारे दूरस्थ जो क्षेत्र हैं जहां आज सड़क से पानी से भी वंचित हैं। पानी की भी यहाँ जो है जो जल निगम वो अलग मुद्दा है, उस पर भी चर्चा कर गएंगे। लेकिन दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं और जनप्रतिनिधियों से हम एक बार फिर निवेदन, वैसे निवेदन का समय नहीं है,
अब तो ललकार का समय है बिल्कुल लड़ाई है अंतिम सांस तक। और कि यहाँ पर सड़क यथाशीघ्र पहुंचे और जिससे कि ये जो हमारे नौनिहाल हैं उनकी खुशियों में 4 चांद लगे और इनके परिवार में 4 चांद लगे। धन्यवाद, सादर प्रणाम, जय बद्रीशाल, जय उमा।